नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में कितने ही लोग अपनी जगह बनाने आते हैं और उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर जगह बना पाते हैं। कुछ तिकड़मबाजी से जगह बनाते हैं तो कुछ मेहनत से। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब ये आउटसाइडर भी गटरवुड का हिस्सा बनने के बाद अपने आप को इसी दुनिया का एक अभिन्न हिस्सा मानने लगते हैं और अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल जाते हैं। जबकि हकीकत ये है कि एक आउटसाइडर कम से कम 20-25 साल तक तो यहाँ पर इनसाइडर की तरह इज्जत पा ही नहीं सकता। वो हमेशा एक आउटसाइडर रहता है, भले ही कितना अच्छा काम क्यों ना करे, कितनी ही सक्सेस मूवी क्यों ना दे। आज मैं जिस एक्टर की बात करूँगा वो भी एक आउटसाइडर है और फिल्मों में नाम भी कर चुका है, अपने आप को इनसाइडर मानने लगा है, लेकिन बॉलीवुड में अभी भी औकात उसकी एक आउटसाइडर वाली ही है। ये एक्टर है विद्युत जामवाल। विद्युत ने अपनी पहचान एक एक्शन कलाकार के रूप में बनाई है। वो मार्शल आर्टिस्ट है और फिटनेस फ्रीक है, तो उसी तरह की फिल्मों को ज़्यादा तवज्जो भी देता है। लेकिन विद्युत भी अब जो है इसी दुनिया का रहने का आदी हो चुका है, जबकि उसे आज सतर्क होने की ज़रूरत है कि वो अपने आप को इस ज़िंदगी का आदी ना बनाए। लेकिन पैसों के आगे ये लोग आंखें बंद कर लेते हैं। विद्युत के बारे में शुरू से जानते हैं। विद्युत का जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1980 को जम्मू में। पिता आर्मी मैन थे, लेकिन जब विद्युत छोटा था तभी उनके पिता की मौत हो गई थी। विद्युत की मां अपने समय में मिस जम्मू एंड कश्मीर रह चुकी थी, लेकिन बाद में वो इस करियर को छोड़ चुकी थी। विद्युत के फादर एक आर्मी मैन थे, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था और यही वजह थी कि विद्युत देश के अलग अलग शहरों में रहा। लेकिन पिता की मौत के बाद वो कुछ दिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहा और फिर वापस जम्मू में रहने लगा। विद्युत टोटल 3 भाई बहन हैं। विद्युत जब 3 साल का था तभी से मार्शल आर्ट सीखने लगा था और उस समय ये लोग केरल में रहते थे। इसने बचपन से ही मार्शल आर्ट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली और 12th क्लास तक कई देशों में लाइव एक्शन शो कर चुका था। विद्युत ने 12th के बाद आगे स्टडी नहीं की और मार्शल आर्ट पर ही सारा फोकस करना शुरू कर दिया। विद्युत का फिल्मों में करियर बनाने का कहीं भी कोई प्लान नहीं था। वो अपनी खुद की एक मार्शल आर्ट एकेडमी खोलना चाहता था और अपने मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग है उसको कंटिन्यू रखना चाहता था। विद्युत की फिल्मों में शुरुआत हुई थी साल 2011 में एक तेलुगु फिल्म से। फिल्म का नाम था शक्ति। इसमें जूनियर एनटीआर जैसा बड़ा कलाकार वहाँ पर लीड रोल में था और साथ में सोनू सूद, जैकी श्रॉफ, पूजा बेदी और इलियाना डिक्रूज जैसे एक्टर भी इसके साथ में काम कर रहे थे। इसी साल 2011 में ही इसने हिंदी में भी डेब्यू कर लिया। फिल्म का नाम था फोर्स। इसमें लीड रोल में था जॉन अब्राहम। विद्युत जो है विलेन के रोल में था। इसके बाद 2-3 साउथ की फिल्में की, लेकिन बॉलीवुड में विद्युत को जो है कोई भी काम नहीं मिला, या कह सकते हैं कि बॉलीवुड वाले विद्युत के टैलेंट को नहीं पहचान पाए थे। आखिर 2 साल के बाद में तिग्मांशु धूलिया ने विद्युत को अपनी फिल्म बुलेट राजा में एक छोटा सा रोल दिया, लेकिन एक छोटे से रोल में भी विद्युत ने ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसी साल विद्युत की पहली लीड रोल वाली फिल्म कमांडो आई। कमांडो में विद्युत ने पहली बार खुलकर मार्शल आर्ट और एक्टिंग करने का उसको मौका मिला, तो उसने अपने आप को प्रूव भी किया। कमांडो बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन सक्सेस मूवी मानी जाती है और उससे ज़्यादा उसमें जो है विद्युत के काम की तारीफ़ हुई थी, इसलिए भी वो फिल्म आज की डेट में पहचानी जाती है। लेकिन बॉलीवुड के अंदर सबसे बड़ी बीमारी यही है कि जब यहाँ कोई आउटसाइडर आता है, वो अपने आप को थोड़ा सा भी प्रूव करने लगता है, तो यहाँ के जो बुढ़े ठुड्डे भांडों की रातों की नींद गायब हो जाती है। जो अपनी जगह मुश्किल से बचा पाते हैं, या कह सकते हैं जो अपने नाम के सहारे ही बॉलीवुड में काम पा रहे हैं, उन लोगों को डर लगने लगता है। इन्हें लगता है कि यंग और टैलेंटेड एक्टर आ गया है तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। 2003 में कमांडो जैसी सफल फिल्म देने के बाद भी 2017 तक यानी 3 साल विद्युत को कोई भी फिल्म ऑफर नहीं हुई। साल 2014 में एक तमिल फिल्म में इसने ज़रूर काम किया था, लेकिन उसमें भी जो है सूर्या लीड रोल में था और इसका जो रोल था वो सेकंड लीड का रोल था। 2017 में बॉलीवुड की बादशाहों में साइड रोल मिला और इसमें भी इसके काम की तारीफ़ हुई। इसी साल विद्युत की कमांडो 2 भी आई, जो सक्सेस मूवी थी। बॉलीवुड में भेदभाव तो हमेशा से होता है, लेकिन कोई इसके खिलाफ कभी खुलकर नहीं बोल पाता, क्योंकि एक्टर्स को यहाँ पर काम करना होता है और उन्हें कहीं ना कहीं दबाव में भी रहना होता है। भले ही वो खुलकर ना बोलें, लेकिन कभी दबी जुबान में बोल दें, वो एक अलग बात है। विद्युत अगर आज बॉलीवुड का इनसाइडर होता, कोई नेपो किड होता, तो वो सबसे बड़ा एक्शन स्टार माना जाता। लेकिन एक्शन की बात आती है तो टाइगर का गुणगान किया जाता है।
टाइगर भी फिटनेस के मामले में अच्छा है, ये सच है, लेकिन बात अगर विद्युत से कंपैरिजन की करे तो टाइगर जो है विद्युत के आगे कहीं नहीं ठहरता। लेकिन एक्शन और फिटनेस में टाइगर को या ऋतिक रोशन को ही प्रमोट किया जाता है हमेशा। इन्हीं का पीआर जो है सबसे ज़्यादा हावी होता है और ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड के भेदभाव को दिखाता है, क्योंकि जो पूरे भारत के अंदर नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट है वो बॉलीवुड में नंबर 1 नहीं है। नंबर 1 वो है जो खाली टाइगर है और उछल कूद कर सकता है। लेकिन आउटसाइडर भी यहाँ पर जगह बनाने के लिए इन सब चीज़ों के खिलाफ कभी बोल नहीं पाते हैं और वो भी इसी के जैसे धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। विद्युत नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट है, अच्छा एक्टर भी है, लेकिन ये भी सच है कि ये हैवी ड्राइवर है और कई सवारी अपने पंखे पर लटका चुका है। साल 2011-12 में विद्युत जब फिल्मों में नया नया आया था तो इसका अफेयर चला था मोना सिंह के साथ में। मोना और ये 2-3 साल तक लिव इन में भी रहे थे, साथ में रहे थे, लेकिन उन्हीं दिनों मोना का एक एमएमएस लीक हो गया था जिसमें वो किसी दूसरे पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेते हुए साफ साफ दिख रही थी। इसी लीक एमएमएस की वजह से विद्युत ने अपना हवाई जहाज़ लैंड कराया और मोना को उतार दिया। इसके बाद विद्युत का नाम जुड़ा अपनी फिल्म कमांडो की लीड एक्ट्रेस पूजा चोपड़ा के साथ। पूजा और विद्युत उस समय होटल खेले, लेकिन ये रिलेशन भी 1-1.5 साल से ज़्यादा लंबा नहीं चला और दोनों अलग हो गए। इसके बाद विद्युत कुछ समय गायब रहा क्योंकि उन दिनों इसके पास में कोई भी फिल्म नहीं थी, ये बॉलीवुड में काम नहीं कर रहा था। 2014 से 2017 के बीच की बात है। इसके बाद फिल्म बादशाहों के दौरान विद्युत और इलियाना डिक्रूज का नाम भी एक दूसरे से जोड़ा गया। फिल्म में इन दोनों का किसिंग सीन था और कहा जाता है कि इस किस सीन के बाद में दोनों के अंदर केमिकल लोचा हो गया और दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना गद्दा बना लिया। हालांकि ये कोई अफेयर या प्यार मोहब्बत वाला रिलेशन नहीं था, ये किस से शुरू हुआ था और होटल के कमरे में जाके इसने दम तोड़ दिया था। फिल्म रिलीज के बाद ये दोनों एक दूसरे से लिए पूरी तरह से अलग हो गए, या कह सकते हैं एक दूसरे के लिए दोनों गजनी बन गए। ना कोई किसी को जानता था ना पहचानता था, दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। इलियाना के बाद में अगला नंबर लगा अदा शर्मा का। अदा शर्मा कमांडो 2 में इसके साथ में लीड रोल में थी। दोनों को एक दूसरे की वैनिटी वैन में एक दूसरे के साथ में कई बार कोचिंग देते हुए देखा गया और स्पॉट किया गया। पूरी यूनिट को पता था कि ये दोनों रिलेशन में आ चुके हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। विद्युत भी बाकी एक्टर्स की तरह महिलाओं के मामले में बहुत ही सामाजिक एक्टर रहा है और महिलाओं के उत्थान का मौका कभी नहीं छोड़ता। अपनी फिल्म खुदा हाफिज़ की एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय को भी विद्युत जो है खेती करने की ट्रेनिंग दे चुका है। लेकिन उसी दौरान विद्युत की लाइफ में आई नंदिता मेहतानी। नंदिता एक फैशन डिजाइनर है और अभी तक उसका अचीवमेंट बस इतना ही है कि वो डिनो मोरिया के साथ में एक कंपनी चलाती है और विराट कोहली को डिजाइन भी करती है। विद्युत और नंदिता दोनों 2-3 साल तक अफेयर में रहे और उसके बाद साल 2021 में शादी के बंधन में बंध गए। इसके बाद विद्युत का अभी तक कहीं कोई अफेयर सामने तो नहीं आया है और देखने वाली बात होगी कि कब तक विद्युत जो है अपने पंखे को खूंटी पर टांग कर रखता है, क्योंकि जिनको झूला झुलाने की आदत हो जाती है वो ज़्यादा दिन अपना पंखा टांग के नहीं रखते। इसके अलावा विद्युत की लाइफ में कुछ विवाद भी जुड़े हैं। विद्युत कमांडो 3 के एक सीन पर उस समय निशाने पर आ गया जब उसकी फिल्म में देसी पहलवानों को गलत तरीके से दिखाया गया था। इस विवाद में ओलंपियन सुशील कुमार ने भी एक बयान दिया था और इस सीन की आलोचना की थी। इसके अलावा विद्युत अभी कुछ दिन पहले भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुआ और काफ़ी इसको जो है भला बुरा बोला गया जब इसने शेर सिंह राणा पर फिल्म अनाउंस की। शेर सिंह राणा फूलन देवी का कातिल है। सोशल मीडिया पर लोगों ने विद्युत को ट्रोल किया कि अब एक कातिल को ग्लोरीफाई कर रहा है और पैसों के लिए वो जो है इतना नीचे गिर रहा है, वो भी एक आउटसाइडर होकर। लेकिन विद्युत ने उस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है और इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि विद्युत के लिए भी जो है मोरल और एथिक्स कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं। उसे पैसे मिले तो वो एक कातिल को क्या, ओसामा बिन लादेन को भी हीरो की तरह पेश कर सकता है। शेर सिंह राणा राजपूत कम्युनिटी के लिए हीरो हो सकता है, लेकिन वो हर किसी के लिए हीरो हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। खुद विद्युत भी राजपूत है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो इस फिल्म में शेर सिंह राणा का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन एक्टर्स को अपनी जाति देखकर नहीं बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी देखकर फिल्मों में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्टर्स को गुंडे मवाली का या आतंकवादी का रोल प्ले नहीं करना चाहिए। गुंडे मवाली का रोल कर सकता है, लेकिन कैरेक्टर अगर काल्पनिक है तो,
लेकिन कैरेक्टर अगर रियल है और असली क्रिमिनल का है तो उसे हीरो की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए। उसे अगर पेश ही करना है तो कम से कम ऐसे पेश करे कि वो क्रिमिनल ही लगे, ना कि हीरो। और एक कातिल कातिल ही होता है। एक कत्ल करके कातिल 4 भूखे लोगों को खाना खिला दे, उनका इलाज करा दे तो वो महान नहीं बनता है। शेर सिंह राणा को जिस वजह से हीरो की तरह पेश किया जाता है वो मैं सारी डिटेल जानता हूँ, लेकिन उसकी वजह से उसे हीरो माना जाए ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इन फिल्मी लोगों को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़्यादातर क्रिमिनल लोगों को ही बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करने के लिए काम करते हैं। विद्युत जामवाल अच्छा एक्टर है, लेकिन इसी गटरवुड के रंग में रंगने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन ये भी सच है कि ये अगले 10-15 साल भी इनसाइडर जैसी इज्जत नहीं पा सकेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन पैसे आ रहे हैं तो चुपचाप पड़ा हुआ है। वैसे विद्युत जामवाल ने एसएसआर की आखिरी फिल्म, आप सबको याद होगा, लॉकडाउन के दौरान आई थी उसकी मौत के बाद में, तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया था और उसकी वजह से इसे एसएसआर फैंस का काफ़ी ज़्यादा उस समय सपोर्ट भी मिला था। विद्युत जामवाल ओवरऑल एक अंडररेटेड एक्टर है जो 11 साल बाद भी आज भी अपनी जगह बॉलीवुड में नहीं बना पाया है। आज भी वो जो है साइड रोल करता है और बहुत ही लो बजट वाली फिल्में करता है। विद्युत की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।